everyone, how it's going? Welcome to the world of easy peasy पढ़ाई। पिछले वीडियो में हमने रानी पद्मिनी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर करने की कोशिश की थी। इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो देन फर्स्ट प्लीज गो एंड वॉच फॉर क्लियरिंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इफ़ यू आर हैविंग। इस वीडियो में हम सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ेंगे जो गुहिल वंश का सेकंड पार्ट है। पहले हमने गुहिल वंश पढ़ा, फिर हम सिसोदिया वंश पढ़ेंगे जो मेवाड़ में ही जिन्होंने रूल किया, उनके दो पार्ट्स थे। आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो मेवाड़ का इतिहास। गुहिल वंश हमने कंप्लीट कर लिया, अब सिसोदिया वंश स्टार्ट करते हैं। सिसोदिया वंश की जो नींव है, सबसे पहले यही जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किसने रखी। जो सिसोदिया वंश की फाउंडेशन है, नींव है, वो राजा राहब ने रखी थी। ठीक है, कौन से विलेज में? एज द नेम ऑफ सिसोदिया वंश, सिसोदिया गांव में रखी थी। किसने रखी थी? राजा राहब ने रखी थी। ठीक है, सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक मतलब पहले तो राजा राहब, जैसे उसमें गुहिल वंश में कौन था? गुहादित्य, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? बप्पा रावल। इसमें इसकी जो नींव है वो रखी थी राजा राहब ने, और इसके वास्तविक संस्थापक है हमीर को कहा जाता है। ठीक है, अब हमीर किसके बेटे थे ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो लक्ष्मण सिसोदिया कौन थे? हमने पढ़ा था कि चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ था 1303 में। तो चित्तौड़गढ़ पे अलाउद्दीन खिलजी ने तब अटैक किया था, तो उनकी मतलब फोर्ट की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण सिसोदिया भी वहाँ पे थे, और लास्ट मतलब अपनी लास्ट ब्रेथ तक, अंतिम सांस तक चित्तौड़गढ़ की फोर्ट की रक्षा करते हुए मरे। तो उन्हीं लक्ष्मण सिसोदिया के बेटे थे जिनको हम अड़ी सिंह या अजय सिंह भी कहते हैं, और अजय सिंह के बेटे थे कौन? हमीर, या आसान शब्दों में कहें तो लक्ष्मण सिंह के पोते थे हमीर। ठीक है, और हमीर सिंह के पिताजी का नाम था अड़ी सिंह और अजय सिंह। इनके पिताजी के बारे में हमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना, बस हमीर के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमीर के बारे में। तो अब हमीर को बहुत मतलब फेमस राजा माना जाता है, जेम्स टोड। ठीक है, घोड़े वाले बाबा, इन्होंने तो इन्हें बोला है उस समय का प्रबल हिंदू शासक। ठीक है, जेम्स टोड ने हमीर को उस समय का प्रबल हिंदू शासक कहा, और कीर्ति स्तंभ ने हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा। अभी विषम घाटी पंचानन क्या होता है? विपरीत परिस्थितियों में भी सिंह के समान, मतलब तब जो सारी कंडीशन है वो रिवर्स है, हमारे फेवर में नहीं है, उस टाइम भी हम अगर ब्रेव हैं और मतलब बहुत ही बहादुरी के लिए सिंह का यूज़ किया जाता है, एज ही इज़ अ वेरी ब्रेव एनिमल। तो अगर हम बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, बहुत बहादुरी से उसका जो हमारे अनफेवरेबल कंडीशन है उसका सामना कर रहे हैं, दैट्स नोन एज विषम घाटी पंचानन। तो इसको किसने बोला था? कीर्ति स्तंभ में ऐसा कहा गया है कि हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। महाराणा कुंभा आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। महाराणा कुंभा के द्वारा रचित रसिक प्रिया में इन्हें क्या कहा गया है? वीर राजा की उपाधि दी गई है। ठीक है, महाराणा कुंभा ने अपनी रसिक प्रिया में इन्हें वीर राजा की उपाधि दी है। ठीक है, हमीर को जेम्स टोड ने, कीर्ति स्तंभ और महाराणा कुंभा। मोकल का शिलालेख है, मोकल के शिलालेख से हमें पता चला कि इन्होंने अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी बनवाया है। ठीक है, और जब हमीर मेवाड़ में राज कर रहे थे उस समय जो दिल्ली का सुल्तान था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक नाम सुना होगा। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? मेवाड़ पर अटैक किया। अटैक क्यों किया? सुनो, मेवाड़ पे अटैक करने का जो मेन कारण है वो वही है कि एक तो हम साउथ इंडिया की तरफ जा सकते हैं और वहाँ से बहुत सारे ट्रेड रूट्स या व्यापारिक मार्ग भी निकलते हैं। इस वजह से जो और भी जैसे किंग ऑफ दिल्ली, सुल्तान ऑफ जो दिल्ली सल्तनत थे, वो अटैक कर रहे थे बार बार मेवाड़ पे। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक पे आक्रमण किया। किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया मेवाड़ के राणा हमीर पे। ठीक है, अब इस युद्ध को क्या बोला जाता है? सिंघोली का युद्ध कहा जाता है इसे। ठीक है, अब सिंघोली का युद्ध कैसे याद करेंगे? सुनो, आपने जीएसटी का नाम सुना? जीएसटी, एसएसटी, ये सब्जेक्ट एसएसटी सोशल साइंस या सोशल स्टडीज भी बोलते हैं, उसी तरह हम याद करेंगे एचएसटी। ठीक है, ये याद करवा रही हूँ। एच से हमीर, एच से हमीर, एस से सिंघोली, ठीक है, और टी से तुगलक, और टी से तुगलक, या आप जैसे जीएसटी होता है, एसएसटी होता है, वैसे एचएसटी भी होता है। ठीक है, हमीर के लिए, हमीर के टाइम में जीएसटी एसएसटी नहीं थे, क्या थे? एचएसटी थे। ठीक है, या आप इसे हस्ती भी याद कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको हस्ती अच्छा लग रहा है। एक हमने भूताला की युद्ध की भी ट्रिक पढ़ी थी। ठीक है, तो ऐसे ही जो मतलब क्वेश्चंस आ जाते हैं जीके कि भूताला का युद्ध कब हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम इनको ट्रिक से याद करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी सेव हो जाएगी।
तो जीएसटी, एसएसटी या एचएसटी आप ऐसे याद कर सकते हो कि जीएसटी होता है, अब जैसे हमारे टाइम में, प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, जीएसटी चल रहा है, एसएसटी चल रहा है। हमीर के टाइम में एचएसटी चलता था, ठीक है। अगर ऐसे नहीं तो हंसते भी याद कर सकते हो, हमीर, सिंगोली और तुगलक, इनके बीच में इनका क्या हुआ था, अटैक हुआ था। और इसमें कौन जीते भाई, हमीर ही जीते। इसमें हमीर क्या रहे, विजयी रहे, ठीक है। इस तरह ही था हमीर के बारे में। और हमीर का शासन 1326 से 1364 तक रहा, मतलब 1326 में इन्होंने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की, ठीक है। 1326 से 1364 जेम्स टोड ने क्या किया, ये सभी हमने पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले राजा की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट किंग इज क्षेत्र सिंह, या इसको खेता भी बोलते हैं। ये इन्होंने रूल किया था मेवाड़ में 1364 से 1382 तक। अब देखो इनको कैसे याद करेंगे, इनका बस एक ही काम है, जितने भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे सिर्फ एक ही काम है, वो है इनके नाम में छिपा हुआ है। जैसे क्षेत्र सिंह, क्षेत्र मतलब रीजन, क्षेत्र जानते हो, क्षेत्र किसी भी रीजन को बोलते हैं, क्षेत्र यानी रीजन। खेत, खेता भी है इनका नाम, खेता भी मतलब किसी प्लेस से रिलेटेड, मतलब जगह बोल सकते हैं। क्षेत्र हो या खेत हो, सभी क्या एक जगह से रिलेटेड है, जगह है। तो इन्होंने क्या किया, आते ही जगह या क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। तो क्षेत्र सिंह आ जाए, खेता आ जाए, इन्होंने आते ही सभी को जीतना शुरू कर दिया, चाहे खेत हो चाहे क्षेत्र हो। तो इन्होंने सबसे पहले किन्हें किन्हें जीता, इन्होंने जहाजपुर को, मांडल को, अजमेर को, छप्पन का मैदान, ये छप्पन का मैदान है ना, ये रीजन है किस किस के बीच में, यह प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के रीजन को छप्पन का मैदान कहते हैं। तो उन्होंने जहाजपुर जो कि भीलवाड़ा में है, मांडल, अजमेर और छप्पन का मैदान जीता, ठीक है। और ये फर्स्ट ऐसे रूलर थे मेवाड़ के जिन्होंने मालवा के साथ संघर्ष शुरू किया, मतलब नहीं तो मेवाड़ और मालवा की अच्छी खासी बनती थी। और इनके समय, मतलब क्षेत्र सिंह के समय, मालवा के जो राजा थे वो कौन थे, दिलावर सिंह थे। मेवाड़ के राजा कौन थे, दिलावर खां गौरी थे। इन्होंने इन्हें अटैक किया, मतलब क्षेत्र सिंह ने दिलावर खां गौरी पर भी आक्रमण किया। अब देखो ये जहाजपुर जीत रहे, मांडल जीत रहे, अजमेर जीत रहे, तो मन में और भी कॉन्फिडेंस आता है कि वो सो कॉकी दैट ही विल आल्सो रूल ओवर द मालवा। तो इन्होंने मालवा पे भी अटैक कर दिया, किस पे, दिलावर खां गौरी पे। और दिलावर खां गौरी, इसमें क्षेत्र सिंह जीते थे, ठीक है, क्षेत्र सिंह विजयी रहे थे इसमें। तो पहले तो मेवाड़ और मालवा की अच्छी खासी बनती थी, क्षेत्र सिंह ने आके ही लड़ाई शुरू की। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे रूलर थे मेवाड़ के जिन्होंने मालवा के साथ संघर्ष शुरू किया, तो दैट वाज क्षेत्र सिंह। अब देखो क्षेत्र सिंह के बारे में और पढ़ते हैं। अब भाई मालवा भी जीत लिया, जहाजपुर, मांडल, अजमेर, छप्पन का मैदान, न जाने क्या क्या जीत लिया क्षेत्र सिंह ने। अब बड़े हाड़ौती की तरफ, हाड़ौती रीजन, ठीक है, जो राजस्थान के नीचे वाला पार्ट है, कोटा, बूंदी, बारा। अब इन्होंने इसकी तरफ भी बढ़ना शुरू किया कि मैं इसे अपने भी अंडर कर लूँ, इसके ऊपर भी कंट्रोल करने लग जाऊँ। तो इन्होंने बूंदी किले पे आक्रमण किया। बूंदी किले का नाम तारागढ़ भी है, तारागढ़ भी बोलते हैं। उस समय बूंदी के राजा कौन थे, लाल सिंह हाड़ा। लाल सिंह हाड़ा बूंदी के राजा थे। दोनों ने अटैक किया, लड़ाई शुरू की, युद्ध शुरू हुआ और दोनों ही युद्ध करते करते मारे गए, ठीक है। ना क्षेत्र सिंह बचे, ना लाल सिंह हाड़ा बचे। बस इनकी पूरी स्टोरी में क्या है, बस ये क्षेत्र जीतना चाहते हैं, ठीक है। कभी जहाजपुर जीत लिया, कभी हाड़ौती रीजन को अपने अंडर में कंट्रोल करना शुरू किया, हाड़ौती रीजन को प्रेशराइज करना शुरू किया, दबाना शुरू किया, ठीक है। और इतना ही है। बूंदी जिले का नाम क्या है, तारागढ़। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आई एम गोइंग टू गिव यू अ बोनस टिप ऑन लास्ट ऑफ एवरी वीडियो, तो इसमें भी एक बोनस टिप है, दैट्स द वर्ड ऑफ द डे। टुडेज वर्ड ऑफ द डे इज प्रूडेंट, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स क्या होता है, वाइस, जो मतलब चालाक होते हैं, नेगेटिव सेंस में नहीं, चालाक। या फिर साउंड जजमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब देखो वाइस नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ, चालाक जैसे तेनालीरामा थे। साउंड जजमेंट मतलब अगर कोई भी, जैसे हमें किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन पे कोई जजमेंट लेना है, कोई निर्णय लेना है, कोई डिसीजन लेना है, अगर वो डिसीजन हम ले रहे हैं, अगर वो डिसीजन अच्छा है, देन दैट्स नोन एज साउंड जजमेंट, और वी कैन से इट प्रूडेंट। ओके, इट्स यू। अब सेंटेंस बता रही हूँ। तेनालीरामा वॉज अ प्रूडेंट मैन, यस और नो। तेनालीरामा वॉज अ प्रूडेंट मैन। और हम बोल सकते हैं, और सेंटेंस बोल रही हूँ, गवर्नमेंट विल टेक प्रूडेंट डिसीजंस फॉर 12th बोर्ड एग्जाम।
ओके, या फिर सुप्रीम कोर्ट विल टेक प्रूडेंट डिसीजन फॉर 12 बोर्ड एग्जाम, यू कैन राइट इट हियर जस्ट एज स्पेल्ड। ओके, मतलब साउंड जजमेंट के लिए हो गया सुप्रीम कोर्ट वाला कि सुप्रीम कोर्ट 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए कोई अच्छा निर्णय लेगी, एक साउंड जजमेंट करेगी, ठीक है। और प्रूडेंट, तेनालीरामा वाज अ प्रूडेंट मैन, याद रखना इसका मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं यूज होता, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।